हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन समर कोर्स 2020। आज ये जो लेक्चर है ये क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर के ऊपर थर्ड लेक्चर होगा। हम लोगों ने दो लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। तो फर्स्ट आई वांट टू गिव अ शॉर्ट details about what we have learned in the last two lectures. So in the first lecture what we have learned, we have seen some basic details of polynomial, including the types of polynomial and the value of polynomial at some given x is equal to something, right? In the second lecture we have learned one of the most important topic of the polynomial, that is geometrical meaning of the zeros of the polynomial, right? And we have considered only quadratic equation in that case, right? We have considered all the possible quadratic, all the possible situations of quadratic equation, right? कि किसमें कितने रूट्स पॉसिबल होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब दो रूट्स तो होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि दोनों रूट्स क्या हो जाए, रियल हो जाए। तो हम लोगों ने सारे केस को कंसीडर किया था और हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि देखो ये चीजें जो है क्वाड्रेटिक, ये तो हम लोग क्वाड्रेटिक चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बेसिक आइडियाज देखे थे कि किसी भी पॉलिनोमियल का रूट्स और ग्राफ को कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो इन दिस लेक्चर वी विल मेनली फोकस ऑन क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट? तो दिस लेक्चर विल बी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बेसिकली अगर देखोगे पॉलिनोमियल में तो नहीं पढ़ाया जाता है, या फिर आरडी शर्मा वगैरह में है भी तो सम बेसिक डिटेल्स उसमें दिए कि रिलेशन ऑफ रूट्स वगैरह लिखना आना चाहिए। तो वो चीजें तो आपको पहले से ही आती होगी, ठीक है? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा। तो हम लोग क्या आज देखने वाले हैं, आज हम लोग ग्राफिकली उसका देखने वाले कि क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफिकल आइडिया कैसे हम लोग को मिल सकता है, राइट? मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताया था कि ग्राफिकली उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है। इसका मतलब वो अपने नेचर को पूरे लाइफ में, पूरे इंटरवल में वो अपने नेचर को एक ही बार चेंज करेगा। जितना डिग्री उससे एक कम कर दो उतने बार अपने नेचर को चेंज करेगा। ठीक सेम कंसेप्ट विल बी अप्लाइड हियर आल्सो। क्यूबिक इक्वेशन हैज डिग्री 3। सो क्यूबिक इक्वेशन क्या करेगा, पूरे अपने लाइफ इंटरवल में अपने ग्राफ को कितना बार चेंज कर सकता, मैक्सिमम 2 टाइम चेंज कर सकता। 2 करेगा ही करेगा, भले कभी कभी ये हो जाता है, स्पेशल केस हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो अब मैं कुछ चीजें अगर मान लो अभी आपके सामने बोलता हूं तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मैं जब ग्राफिकली समझाऊंगा तो आपको समझ, अच्छा ऐसा होता है। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का, मैं जनरल क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं, मैं अगर बोलूं जैसा देखो, अगर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले आप टॉपिक लिख दो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है? तो आज पूरे लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले, मेनली फोकस हमारा यही रहेगा। तो ध्यान से पूरे लेक्चर को देखो, आपको बहुत सी नई चीजें दिखने को मिलेगी लेक्चर में, ये कंफर्म है आज के लेक्चर में। तो सोचो कि मैं क्या बात कर रहा हूं कि देखो जनरल क्यूबिक इक्वेशन में पहले लिख देता हूं, और मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपको सब कुछ पता है कि एबीसीडी क्या होता है, किसका कौन सा कोएफिशिएंट है, कौन सा जीरो नहीं हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो मैं जनरल क्यूबिक की बात कर रहा हूं। तो जनरल क्यूबिक इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, राइट? ऐसे हम लोग लिख सकते हैं जनरल क्यूबिक को। बोलिए, तो ये जनरल क्यूबिक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, तो एक चीज ध्यान रखना कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब भैया a क्यों नहीं 0 होगा, मैंने पहले भी ये सब कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं कि अगर a को आप 0 कर दोगे देन दिस इक्वेशन विल बिकम क्वाड्रेटिक, इट इज नो मोर क्यूबिक। सो देयर इज नो मीनिंग टू से दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन इफ a बिकम्स 0, राइट? तो हाईएस्ट डिग्री का आप कोएफिशिएंट को 0 नहीं बना सकते हो पॉलिनोमियल में। अगर 0 बना देते हो तो भैया वो डिग्री का पॉलिनोमियल वो अब नहीं रहा। बाकी इसको 0 बना दो, इसको 0 बना दो, इसको 0 बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू कैन नॉट मेक ए 0, ठीक है? ए को 0 नहीं बना सकते। अब हम लोग जो बोलना चाह रहा हूं मैं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि भैया ये क्यूबिक इक्वेशन जो है ना, अगर क्यूबिक इक्वेशन है जनरल, एबीसी क्या है, ये रियल नंबर्स है। अभी हम लोग सिर्फ रियल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं, बाद में आपके सामने ऐसा होगा ना कि कोएफिशिएंट भी इमेजिनरी नंबर होगा। मतलब आपको दिखेगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है? इस तरीके के इक्वेशन दिखेंगे। तो वहां पे थोड़ा डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है, आप ये मान के चलो ए बी सी डी आर रियल नंबर्स। तो अगर कोई ऐसा क्यूबिक इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट रियल नंबर्स है, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं क्या, ये क्यूबिक इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा।
मैंने क्या बोला, इस क्यूबिक इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा। एवरी क्यूबिक इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट वन रियल रूट। शर्त क्या है, एबीसीडी रियल होना चाहिए। तो ये ऐसा कैसे बोल दिया सर, क्वाड्रेटिक में तो ऐसा नहीं होता था। क्वाड्रेटिक में आपके सामने अभी लिख दूंगा ऐसा, जिसका सब कुछ रियल है कोएफिशिएंट, बट फिर भी उसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यूबिक में ऐसा होता है। अगर क्यूबिक है, किसी भी जनरल क्यूबिक की बात करो, अगर कोएफिशिएंट रियल नंबर है, तो ऐसे क्यूबिक का एटलीस्ट वन रियल रूट तो पॉसिबल होगा ही होगा। इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली मैं आपको एकदम फिगर में बता दूंगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि ऐसा होता है सर क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ, और ऐसे हम लोग उसके रूट्स पे कमेंट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते लेक्चर में, तो पहले मैं कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं कि जो सब रिलेशन सब है वो तो आपको पहले पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसके रूट्स है, 3 रूट्स है, अल्फा बीटा गामा मैंने मान लिया, ये अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो और इसको गामा मान लो। तो यहाँ पे 3 रिलेशन आएंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने पास 2 रिलेशन निकल के आए थे, क्या, एक सम ऑफ रूट्स एंड द सेकंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। हियर आल्सो विल हैव 3 relations. Why 3 relations? Because we are learning about cubic polynomial which have degree 3. So relation भी 3। अगला हम लोग भी पढ़ने वाले बाई क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 4 होगा, तो रिलेशन भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। ये चीज ध्यान रखना, और ये बहुत बेसिक चीज है, ये बच्चों को पहले से ही पता होती है, 10th के पहले से। तो मैं जल्दी से लिखता हूं। तो पहला जो आता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या है भैया, तो सम ऑफ रूट्स कितने रूट है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, क्या हम लोग लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस। देखो स्टार्टिंग करते हैं हमेशा माइनस से, याद रखना स्टार्टिंग करते हैं हमेशा माइनस से। तो सम ऑफ रूट्स जो है ना, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए लिखते हैं सम ऑफ रूट्स। तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ ए को क्या बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इसको अगर लिखोगे तो ये आएगा माइनस बी बाई ए, करेक्ट। ठीक है, अगला लिखते हैं हम लोग, जो दूसरा रिलेशन हमारे सामने निकल के आता है, दैट इज सम ऑफ रूट्स। सर आपने फिर से लिख दिया सम ऑफ रूट्स, तो भैया मैंने ये नहीं लिखा, आगे मैं कुछ और लिखना चाहता हूं। पहले देखो, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, व्हाट डज मीन सर, व्हाट डज इट मीन टेकन 2 एट अ टाइम। इसका ये मतलब होता है कि सम करो आप रूट्स का, लेकिन दो का पेयर बना के सम करो। तो कितने पेयर आपके सामने बन सकते हैं, 3 के कितने पेयर बनेंगे, तो भैया 3 ही पेयर बनेगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा। और कोई नया पेयर बना सकते हो क्या, 3 में से 2 सेलेक्ट करना है। कितने तरीके हैं आपके सामने, 3 तरीके, या तो ये 1 2 को सेलेक्ट करो, 1 3 को सेलेक्ट करो, या फिर 2 3 को सेलेक्ट करो। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो यहां पे लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाई ए। तो क्या लिख सकते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये सब चीजें ध्यान से रखना, ये सब मतलब ये सब भूलना नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। इसको भूल जाओगे तो फिर क्वेश्चन आपको मजा ही नहीं आएगा बनाने में, फिर फालतू टाइम पास होगा। तो यहाँ पे तीसरा जो रिलेशन हमारे सामने आता है निकल के, तीसरा रिलेशन सर अभी तो 2 ही हुआ, तो तीसरा वही करो ना, प्रोडक्ट ऑफ, क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब तीसरा जो रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका तो भैया कहानी यही है कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन सा बचा, माइनस बी बाई ए लिख दिया, सी बाई ए लिख दिया, तो डी बाई ए मतलब माइनस प्लस माइनस। ध्यान से रखना साइन ऐसे चेंज होगा, पहला माइनस देन प्लस देन माइनस, हमेशा 4 अगर 4 डिग्री का पढ़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, क्वाड्रेटिक का पढ़ेंगे तो माइनस प्लस। इस तरीके से हम लोग साइन को देख सकते हो, और ये चीजें उसी तरीके से आप जनरलाइज कर सकते हो nth डिग्री के लिए भी। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस डी बाई ए, तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इसको क्या लिख देंगे, माइनस डी बाई ए, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए, करेक्ट, डन है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब ये सब चीज तो भाई लिखने वाली काम थी, थोड़ी बहुत बतानी जरूरी थी, तो वो आप देख लो, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। अभी यहाँ पे एक और पॉइंट छूट रहा है, वो क्या छूट रहा है कि यहाँ पे तो भैया आपको अगर रूट्स दिए हुए हैं, मतलब अगर आपको मान लो ए बी सी डी मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल दिए हुए तो आप रूट्स निकाल सकते हो।
अल्फा बीटा ये सब में रिलेशन ला सकता हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके सामने अल्फा बीटा गामा दिया हो, देन हाउ टू फाइंड द पॉलिनोमियल, यू हैव टू बी इन द रिवर्स डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड द पॉलिनोमियल the same way we have done in the quadratic equation. How we find the quadratic equation with given alpha beta, मतलब given roots अगर दिए तो quadratic equation को कैसे फाइंड करते हैं सर, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो वही यहाँ पे भी करेंगे, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूं और यहाँ पे लिखो एक चीज, क्यूबिक इक्वेशन को कैसा लिख सकते हैं हम लोग, f of x is equal to ठीक है, f of x is equal to x क्यूब, कैसे लिखते थे हम लोग क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक को x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स, ठीक है, तो वही यहां पे लिखेंगे माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इनटू x स्क्वायर, फिर यहां पे क्या लिखोगे आप प्लस, यहां पे ऐसा लिख सकते हो प्लस, यहां पे क्या लिखोगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे x, अब यहां माइनस लिए तो यहां प्लस, अगेन आपको क्या लेना माइनस, तो माइनस क्या लेना है अल्फा बीटा गामा इनटू बस अल्फा बीटा गामा। अब देखो ये जो बना, अब मैं अगर यहां से रिलेट करूं इस चीज को, तो देखो ना यहां पे क्या आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या माइनस बी बाई ए, तो यहां माइनस बी बाई ए रखोगे तो ये प्लस बी बाई ए बन गया, प्लस बी बाई ए, और यहां पे रखोगे तो ये सी बाई ए, यहां पे भी प्लस डी बाई ए, और ए को अगर एलसीएम लोगे तो सेम क्यूबिक इक्वेशन आपका बन जाएगा जो बना था। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज लग रहा है कि सर ये कुछ भी नहीं है, लेकिन सवाल बनाते समय अगर ये चीज ध्यान में नहीं आता तो कभी कभी फालतू का समय वेस्ट होता है ज्यादा, ठीक है। तो यहां पे लिख लो कि द क्यूबिक इक्वेशन with given roots अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ठीक है, अगर गिवन रूट्स दिए तो हम लोग पॉलिनोमियल ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, अभी तक ये देखा कि अगर क्यूबिक गिवन है देन वी कैन फाइंड द रिलेशंस बिटवीन देयर रूट्स, राइट। एंड द सेकंड थिंग व्हाट वी हैव लर्नड येट इज इफ द रूट्स आर गिवन, like if the roots are given then also you can find the cubic equation. Now moving towards the most important टॉपिक ऑफ द टुडेज लेक्चर, हम लोग उधर मूव करते हैं। अभी जो आज के लेक्चर में सबसे जो इंपॉर्टेंट हम लोग देखने वाले हैं दैट इज द ग्राफिकल अप्रोच ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। लिख लो ग्राफिकली हम लोग कैसे देख सकते हैं। सो ग्राफिकली देखो ऐसा है कि ये तो ग्राफ्स, ग्राफिकल अब पहला बात, ठीक है, एकदम सिंपल शब्दों में, ज्यादा मैं डिटेल में जाऊंगा, ज्यादा दूसरा टर्म यूज करूंगा 11-12 का तो आपको समझ नहीं आएगा। एकदम बेसिक कंसेप्ट पे मैं जाता हूं, तो बेसिक कंसेप्ट पे अगर जाओगे और आपको मैं सीधा सीधा बात करूं कि देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, उसका ग्राफिकली हम लोग कैसे देखते, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता था सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है, तो क्यूबिक इक्वेशन का डिग्री 3 होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, जितने भी हाईएस्ट पावर जो डिग्री आते हैं पॉलिनोमियल के अंदर उससे आप एक कम कर दो। क्या बोल रहा हूं, जैसे अगर क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 आता है तो मैं क्या बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पूरे लाइफ टाइम में अपने नेचर को, ग्राफ के नेचर को एक ही बार चेंज करेगा। ग्राफ के नेचर को चेंज करने का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब अगर इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ आ रहा है तो घटेगा एक बार जरूर चेंज करेगा, और घटता हुआ आ रहा है तो बढ़ेगा पक्का। ये दोनों में से कम एक काम तो होगा। तो इसलिए हम लोग का ग्राफ जो क्वाड्रेटिक का था वो या तो ऐसा बनता है बढ़ता हुआ आ रहा है घट गया, या तो घटता हुआ आ रहा है बढ़ गया, ऐसा ही तो 2 ग्राफ बनता है। अब ये जरूर है कि कभी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन ग्राफ का जनरल आइडिया तो यही है कि अपने नेचर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने बार चेंज कर रहा है पूरे इंटरवल में, पूरे फुल एक्स इंटरवल में, तो एक ही बार चेंज कर रहा है। तो यहां पे ये क्या है, यहां पे ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है भैया, यहां पे क्यूबिक इक्वेशन, और क्यूबिक इक्वेशन अपने ग्राफ के नेचर को कितने बार चेंज करेगा, तो क्यूबिक इक्वेशन का डिग्री 3,
तो डिग्री 3 से 1 कम करो तो डिग्री कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। अच्छा, जैसे ही डिग्री 2 हो गया इसका मतलब वो अपने ग्राफ को 2 बार चेंज करेगा। तो 2 बार चेंज करने का मतलब ये हुआ, जैसा आप समझ लो, मैं आपको एकदम बेसिक आइडिया बताऊं, ऐसा हो सकता है ना कि ग्राफ क्या आ रहा है, एकदम बढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि ग्राफ ऐसा आ रहा है कि यहां से एकदम बढ़ता हुआ जा रहा है। सर आप तो बोले थे कि नेचर को चेंज करेगा, तो करवा दो। अब क्या हुआ, घटता हुआ जाएगा। सर आपने बोला था कि एक बार और नेचर को चेंज करेगा, तो एक बार तो यहां पे कर दिया और दूसरा बार क्या किया, दूसरा बार यहां पे कर दिया। तो कहां का नेचर चेंज किया, मान लेते ये वाला पॉइंट है, ये वाला मान लो P मान लो, और ये वाला पॉइंट क्या मान लो, Q मान लो। तो मैंने क्या बोला था सर, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ, देखो ध्यान से सुनना, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ डिग्री 3 अपने ग्राफ के नेचर को 2 पॉइंट पे चेंज करेगा। पहला पॉइंट P, क्या किया, बढ़ता हुआ आया ग्राफ, और जैसे ही P पास पहुंचा क्या, घटता हुआ। तो नेचर को, तो इसी को बोल रहे हैं ना नेचर चेंज करना। तो अपने इंक्रीजिंग नेचर को अब डिक्रीजिंग कर दिया, अगेन घटता हुआ आ रहा था, तो यहां से क्या किया, फिर इंक्रीजिंग हो गया। तो इसी को क्यूबिक बोलते हैं, जो अपने नेचर को 2 बार चेंज करे। अच्छा, तो यहां पे देखो एकदम क्लियरली आपको दिख रहा होगा, एकदम आप देख सकते हो कि ये जो क्यूबिक जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है। मान लेते ये जो मैंने बनाया ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, तो सर एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया ना, यहां देखो ना 3 बार कट किया। तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये गामा हुआ। जो हम लोग लिख रहे थे ना क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो यहां भी दिख रहा होगा आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 रूट अल्फा बीटा गामा। लेकिन the thing is that what we observe from here, all the 3 roots alpha beta gamma are real roots here. In this case all alpha beta gamma are real, ठीक है। तो यहां पे ऐसा हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा रूट्स क्या हो जाए, रियल हो जाए। सर कैसे जरूरी नहीं है, यहां पे तो आपने ऐसा ग्राफ बनाया। अब सोचो भैया, मैं इसी ग्राफ को अगर मैं आपको ऐसा बोल देता कि यही जो ग्राफ है, ब्लू वाले मार्कर से देखना, ये ग्राफ ऐसा करके जो जा रहा है और फिर यहीं पे अपने नेचर को चेंज कर लेता, यहीं पे अपने नेचर को चेंज कर लेता, तो भी तो ये क्यूबिक है। कौन नहीं बोलेगा इसको क्यूबिक, भैया ये क्यूबिक है। कैसे, ये भी तो अपने नेचर को 2 बार चेंज किया, एक पी पे और दूसरा इस वाले पॉइंट पे चेंज कर दिया, बीटा पे चेंज कर दिया मान लेते हैं। तो ये भी तो अपने नेचर को चेंज कर दिया। तो जितना बार अपने नेचर को चेंज कर रहा उससे एक ज्यादा डिग्री का वो पॉलिनोमियल होगा, इतना आप याद रखना, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको बात। तो देखो ये क्यूबिक यहाँ पे 2 पॉइंट पे अपने नेचर को चेंज किया, मतलब डिग्री 3 है तो 2 पॉइंट पे अपने नेचर को चेंज करेगा। अब जरूरी नहीं है कि क्यूबिक का सारा रूट्स रियल हो जाए। तो देखो यहाँ पे एक रूट्स रियल है और 2 रूट्स जो आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन पहले वाला रेड वाला जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके तीनों रूट्स, तीनों क्या आ गए, रियल रूट्स आ गए। अब ग्राफ्स का मैंने एक व्यू आपको दिया है, दूसरा व्यू देखो, ऐसा समझो आप, दूसरा व्यू समझना। देखो दूसरा व्यू ऐसा आप समझ सकते हो, देखो अब मैंने क्या किया था, मैंने ग्राफ को स्टार्ट किया था नीचे से बढ़ता हुआ आ रहा, मतलब इंक्रीजिंग नेचर को शो किया था। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि पहला घटता हुआ आए, हो सकता है, यस सर हो सकता है। तो मान लेते पहला घटता हुआ आए और ऐसा ग्राफ बन जाए, यहां पे आया बढ़ना स्टार्ट हुआ, और सर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो फिर घटना स्टार्ट हुआ, हो सकता है ना जी, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब समझ लो कि ये वाला केस हो गया आपके सामने, ठीक। तो अब क्या कर सकते हो आप, सोच के देखो कि ये वाले केस में अपने नेचर को कहां कहां चेंज किया, बताओ जल्दी। सर एक ये पॉइंट पे चेंज किया है, इसको मान लेते हैं P, और एक ये वाले पॉइंट पे चेंज किया है, इसको मान लेते हैं Q, ठीक है। तो 2 पॉइंट पे अपने नेचर को चेंज किया। अच्छा रूट्स इसके कितने, तो रूट्स सर एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। रूट्स किसको बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स, किसी भी इक्वेशन का रूट्स किसको बोलेंगे, जिस पॉइंट पे वो ग्राफ के एक्स एक्सिस को कट करता हो, दैट आर कॉल्ड रियल रूट्स, राइट। इफ दिस ग्राफ, हियर वी कैन सी दैट दिस ग्राफ cuts the x-axis at only one point, so this cubic equation, the blue line cubic equation will have only one real root, and that is alpha, and 2 other roots are imaginary, and those imaginary roots are always exist in pair। मैंने क्या बोला, इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं ना पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। पेयर क्या होता है, पेयर मैं बताऊंगा आपको अभी, अब चीजें सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, धीरे धीरे हम समझते हैं। तो देखो इस वाले ग्राफ को हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो ये ग्राफ ऐसा ही बन सकता है कि आप यहीं से लाओ क्यूबिक इक्वेशन, यहीं से लाओ, यहीं पे अपने नेचर को चेंज कर दिया मान लो,
और फिर यहां से यहाँ गया, ऐसा भी हो सकता है। सही है, तो यहाँ पे देखो एक ही रियल रूट्स होगा पॉसिबल, ये वाला। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग ग्राफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन मेन थीम क्या है मेरा आज के लेक्चर का बताने का, कि सर ग्राफ का जनरल आइडिया क्या होता है, क्यूबिक ग्राफ का जनरल आइडिया, वो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा ऊपर उठ के बात करें, 10th के लेवल से ऊपर उठ के चीजें आपको समझ में आएंगी। मैं कोशिश करता हूं पूरी चीजें आपको समझ में आए। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको समझ में आएंगे। अब देखना मैं क्या बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी तक तो हमने ये बोला कि क्यूबिक इक्वेशन है ना सर, उसका 3 रूट्स होता है ना, तो वो अपने 2 पॉइंट पे अपने ग्राफ के नेचर को चेंज करेगा। ठीक है, करेक्ट है। अब क्या मैं कमेंट कर सकता हूं क्या वो दोनों पॉइंट पे, जिन दोनों पॉइंट की बात की जा रही है, मतलब यहां पे क्यूबिक इक्वेशन अपने ग्राफ को किस किस पॉइंट पे चेंज किया था, पी रेड वाले को बताऊं अगर मैं पी और क्यू, तो क्या ये पी और क्यू पे कमेंट किया जा सकता है क्या? पी और क्यू कैसे निकलेंगे, पी और क्यू कौन सा पॉइंट है, किस पॉइंट पे ग्राफ अपने नेचर को चेंज कर रहा है? तो इस चीज को जानने के लिए अपन फ्लैशबैक जाते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास। ठीक है, तो भैया क्वाड्रेटिक कहां था, तो क्वाड्रेटिक को बुलाइए और क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाइए। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर मैं आपको बताऊं, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमने ऐसे ही बनाया था शायद, कि ऐसा बनाया था, है ना, क्वाड्रेटिक का ग्राफ। तो देखो सेम चीज हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2, तो ग्राफ अपने नेचर को एक बार चेंज करें। कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे चेंज कर दिया सर। देखो यार ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे ग्राफ अपने नेचर को चेंज करा क्वाड्रेटिक। ये पॉइंट मान लेते हैं समथिंग है एम, ये ग्राफ, ये पॉइंट क्या एम। अब ध्यान से सुनना, ये क्या इस पॉइंट पे कमेंट कर सकते क्या, ये एम क्या होगा, एम किस पॉइंट पे होगा, मतलब एम का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मैं बोल रहा हूं कि क्यूबिक अपने नेचर को पी और क्यू पे चेंज कर रहा है, तो कैन वी कमेंट ऑन दिस पॉइंट पी और क्यू? क्या पी और क्यू पे कोई कमेंट कर सकते हैं क्या? मतलब कमेंट करने का मतलब ये हुआ कि क्या हम लोग पी और क्यू के ऊपर कुछ रोशनी डाल सकते हैं क्या, कुछ उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं क्या? तो यस, इफ वी विल ऑब्जर्व द सिचुएशन वी विल कम टू अ कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन पे हम लोग आएंगे कि अगर देखो ऐसा है कि ये जो इक्वेशन है, जिस पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, देखो मिनिमम वैल्यू समझ में आता है, ग्राफ का मिनिमम और मैक्सिमम आता होगा समझ, नहीं आता हो तो आप देख लो ग्राफ। देखो ये जो क्वाड्रेटिक ग्राफ है, ये क्या रहा, घटता हुआ आ रहा, घटता हुआ आ रहा, घटता हुआ आ रहा, घटता हुआ आ रहा, यहां तक ही घटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो बोले भैया हम तो चेंज होंगे एक पॉइंट पे, तो जैसे यहां तक घटा इसके बाद क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो ये मिनिमम कहां तक गया, मिनिमम यहीं तक तो गया, इससे नीचे गया है क्या ग्राफ, इससे नीचे ग्राफ गया है क्या? नहीं सर, इसके नीचे ग्राफ नहीं गया। तो जब नहीं गया है तो मिनिमम वैल्यू तो यही हुआ, तो यहां का जो कोऑर्डिनेट होगा वाई कोऑर्डिनेट वही मिनिमम होगा, करेक्ट। तो यहां का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही मिनिमम होगा। अच्छा यहां का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे बता सकते हैं, क्योंकि जैसे यहां का एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग देख लिए, तो हम लोग तो वही पॉइंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, किस पॉइंट पे अपने नेचर को चेंज कर रहा होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है ना, कि जैसे हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप होता है ऐसा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्या होता है यहाँ पे दो चीजें हैं, एक चीज एक कंसेप्ट मैं अभी आपको बताऊंगा, दूसरा कंसेप्ट आपको 11th में जाके पता चलेगा। लेकिन आप नाम सुने हो, नाम क्या है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का नाम सुने हो, थोड़ा बहुत नहीं सुने हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका जिक्र यहाँ पे ज्यादा करने वाला नहीं हूं, बस थोड़ा सा बताने वाला हूं। क्या होता है ना, ध्यान से देखो, जब भी पॉइंट ग्राफ का मैक्सिमा या मिनिमा, क्या बोला, मैक्सिमा या मिनिमा, जैसे इस ग्राफ का यहां मिनिमम होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पॉसिबल एक साथ नहीं है, लेकिन क्यूबिक का पॉसिबल है। देखो यहां पे अपने पॉइंट पे मैक्सिमा दिया और यहां पे क्या दिया, मिनिमा दिया, है ना, तो यहां पे पॉसिबल है दोनों पॉइंट, लेकिन यहां पे क्वाड्रेटिक क्या देगा, या तो मिनिमा देगा या तो क्वाड्रेटिक ऐसा बनेगा, तो उस पॉइंट पे क्या देगा, मैक्सिमा देगा। तो जो भी पॉइंट देता है मैक्सिमा या मिनिमा, वो किस पॉइंट पे देता है, तो हमेशा किसी भी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट कर देना एक बार, किसी भी फंक्शन को अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दे, जीरो से इक्वेट कर दे, तो जो पॉइंट आएगा ना उस पॉइंट पे ये क्वाड्रेटिक या फिर कोई भी ग्राफ उस पॉइंट पे क्या करेगा, वो मिनिमम या मैक्सिमम देगा। ये चीज आप दिमाग में डाल लो। मैंने क्या बोला, किसी भी इक्वेशन को एक बार आप डिफरेंशिएट करो, द पॉइंट यू विल गेट देयर, डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करो, ठीक है, जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके जीरो से जैसे इक्वेट करो तो जो पॉइंट देगा उसी पॉइंट पे ग्राफ अपने मैक्सिमा या मिनिमा को शो करेगा, ये बात कंफर्म है। अब
ये कितने डिग्री का ग्राफ है सर? ये 2 डिग्री का ग्राफ है। तो जैसे 2 डिग्री का डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन में डिग्री कम होता है, तो जैसे 2 डिग्री का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर। और लीनियर का कितने रूट्स होंगे सर? लीनियर का एक ही रूट्स होगा, इसीलिए तो एक ही पॉइंट पे अपने नेचर को चेंज कर रहा है। जल्दी से यहां पे आओ, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री कितने? 3। डिफरेंशिएट करोगे तो डिग्री 1 कम हो जाएगा, तो डिग्री बचेगा 2। तो 2 डिग्री बचेगा, मतलब वो क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो 2 रूट्स आएंगे, और वो दोनों जो रूट्स आएंगे ना वो होंगे P एंड Q। मैंने क्या बोला? क्यूबिक इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करो, जो इक्वेशन आएगा उसके जो रूट्स आएंगे ना वही आएंगे P और Q। ये चीज ध्यान रखो सर। लेकिन आप बार बार बोल रहे हो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएट आपको नहीं समझ में आ रहा तो मत समझो, यहाँ पे दूसरे तरीके से भी हम लोग इसे देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो मिनिमम और मैक्सिमम निकालना तो बहुत आसान है भैया। मिनिमम और मैक्सिमम निकालने में क्या है, आप 9th 10th में तो बिना डिफरेंशिएशन के भी निकाल सकते हो। कैसे निकाले सर? तो मैं क्या करता हूं ना, ये जो पॉइंट है ना ax² + bx + c, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आपको पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने पढ़ा होगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसे क्या करते हैं ना हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसा बनेगा? पहले a कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा x² + b/ax + c/a, ऐसा बनेगा। और यहां पे देखो ऐसा लिख सकते हैं a² + 2 * a * b, कितना हो गया? b/2a। समझ रहे हो क्या मैंने किया? प्लस देखो मैंने क्या किया, b/ax को लिख दिया ऐसा कि b/2a * 2, तो 2 कट जाएगा तो b/2 बचेगा, b/2x ही बचेगा। और यहां भी वही है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे ये बनाना है, किस फॉर्म में बनाना है? मुझे ये a + b का होल स्क्वायर फॉर्म में बनाना है। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + 2ab। तो a तो ये हो गया और b ये बन गया, तो जो b बना उसको क्या लिख देंगे? +b²। और जब ये प्लस किए तो ये माइनस भी करना पड़ेगा इक्वेशन में, कोई चीज एक्स्ट्रा लिखते हैं तो उसको घटाना भी पड़ेगा। और बचा हुआ c/a, तो c/a आप लिख दो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ऐसा, x + b/2a, x + b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर वाला टर्म देखो, ये दोनों को उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा b² / 4a² - c/a। समझ रहे हो? ये वाला टर्म बनेगा। तो यहां से क्या पता चला कि देखो, यहां से आपको यही पता चल रहा है ना कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। देखो ध्यान से देखो, यहां पे अगर आप चीजों को देख पा रहे हो, ठीक है, चीजों को देख पा रहे हो, देखो यहां पे मैं एक और चीज लिख देता हूं। ये वाला जो बनेगा ये बनेगा ऐसा 4a² और ये b² - 4ac, ठीक है। और b² - 4ac को हम लोग बोलते हैं d। क्या बोलते हैं? d। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ोगे d बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से देखना, अब मैं अगर बोलूं कि ये जो यही इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, ध्यान से सुनना, तो जब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा गया है तो ये जो इक्वेशन है यहां पे, ये वाला टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये वाला टर्म क्या है? परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये किस पॉइंट पे ये कब जो है ना, ये मिनिमम वैल्यू कितना देता है किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर? मिनिमम वैल्यू तो 0 देगा सर। तो 0 कब बनेगा? मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसको होल स्क्वायर को हटाओगे तो ये क्या बनेगा? √d/2a आएगा, √d/2a, और ये -b/a उधर चला जाएगा। तो वहां से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं, वो हम लोग क्वाड्रेटिक चैप्टर में देखेंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको यहाँ पे कि जो हमने डिफरेंशिएशन करके जो हम निकालना चाहते थे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिख रहा है। सोचो, अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये वाला चीज जो है ना, ये कब 0 होगा? कब 0 होगा? ये वाला पूरा टर्म कब 0 होगा? तो सर ये वाला पूरा टर्म, क्योंकि देखो इसका जो मिनिमम वैल्यू है, सोचो आप, मिनिमम वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, ये जो है ना, ये वाला जो चीज मैंने पूरा लिखा, मैं यहां पे इसको लिखता हूं एक बार। सो यहां पे ध्यान से देखना, ये वाला जो चीज मैंने लिखा, ये लिखा है ऐसा x - x + b/2a का होल स्क्वायर माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाई 4a² इज इक्वल टू 0। यही चीज मैंने लिखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखना चाह रहे थे? हम लोग एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू लाना चाह रहे थे। मिनिमम समझ रहे हो? मिनिमम का मतलब सबसे छोटा। अच्छा, तो सबसे छोटा, तो सर सबसे छोटा लेने के लिए क्या करेंगे ना, इसी को सबसे छोटा कर देंगे। किसको? इसी को सबसे छोटा कर देते। तो ये इसका, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये सबसे छोटा कब होगा ये बताओ? किसी भी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो वो तो स्क्वायर करो तो हमेशा पॉजिटिव होता जाएगा, पॉजिटिव होता जाएगा। तो सबसे छोटा ये कब बनेगा? तो सर सबसे छोटा ये तभी बनेगा जब ये 0 होगा। तो 0 कब होगा?
तो 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे 0 हो जाएगा। तो इस कोऑर्डिनेट पे ये 0 हो गया, मतलब यहाँ का हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया x का, x इज इक्वल टू कितना होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होता है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होता है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो हम लोग इतना करके निकाले हैं वो एक स्टेप में निकाला जा सकता है, और वो स्टेप को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर डिफरेंशिएशन आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर कम हो जाता है। तो ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2ax और bx पे क्या हो, सिर्फ b होगा, प्लस b इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस बी बाई 2a। तो यहां से भी क्या आ रहा है, माइनस बी बाई 2a, यहां से भी माइनस बी बाई 2a। तो मतलब बोलना ये चाह रहा हूं कि किसी भी इक्वेशन को एक डिग्री कम कर दो, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो जो इक्वेशन बनेगा उसका जो रूट्स आएगा, उस रूट्स पे ये अपने नेचर को चेंज करेगा। तो क्यूबिक के नेचर किस पॉइंट पे चेंज होगा, तो जब क्यूबिक को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ना तो क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक का कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स। तो वो 2 रूट्स होंगे p और q। तो मान लेते हैं p और q रूट्स आएंगे, तो p और q पे अपने नेचर को चेंज करेगा। तो अब मैं क्या, सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताया था क्यूबिक इक्वेशन के अंदर, कि सर क्यूबिक इक्वेशन का ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एक रियल क्यूबिक इक्वेशन जिसका रूट्स, जिसके कोएफिशिएंट्स रियल हो, वैसे क्यूबिक इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट्स पक्का है, एक रियल रूट्स होगा ही होगा। आंख बंद कोई करेगा, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन लाओ, आंख बंद करके मैं बोल सकता हूं कि कम से कम इसका एक रियल रूट्स तो होगा ही होगा। कैसे होगा, अब अगेन ये सब चीजों को मैं हटाता हूं, सिर्फ ग्राफ पे आता हूं, ध्यान देना। यहां से देखो कि कितने अलग अलग पॉसिबिलिटी के क्यूबिक बन सकते हैं। अगर बढ़ता हुआ आया तो बढ़ता हुआ 2 पॉसिबिलिटी का मैंने बनाया, एक बढ़ता हुआ ऐसा आया, फिर यहां जाके घटा, फिर बढ़ा। ठीक है, तो इस क्यूबिक इक्वेशन का 3 रियल रूट्स है। और कैसे आप बना सकते हो भाई, नेचर को भी 2 बार चेंज करना ही करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्यूबिक नीचे से आएगा या ऊपर से तो आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। और जब मान लो नीचे से आ रहा है, तो नीचे से जब आ रहा है, तो जब नीचे से आएगा तो एक्स एक्सिस को तो एक बार कट करेगा ही। अगर कोई बोले सर ऐसा थोड़ी है, नीचे से मैं ला देता हूं, यहीं पे मैं क्या करता हूं, अपने नेचर को चेंज करवा देता हूं। तो ठीक है, नीचे से आया, यहीं पे अपने नेचर को चेंज किया, मैं मान लेता हूं, लेकिन फिर तो ये ऊपर जाएगा, 2 बार अपने नेचर को चेंज करेगा ना। तो जैसे ही दूसरा बार अपने नेचर को चेंज किया, तो कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही, कहां बच के कहां जाएगा, ऐसा थोड़ी कि यहीं पे रुक जाएगा। यहां पे क्यों नहीं रुक सकता, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का डोमेन होता है, जो मतलब वो x पूरे x पे डिफाइंड होता है, मतलब सारे रियल नंबर पे डिफाइन करना है आपको। तो पूरे सारे रियल नंबर पे करना, तो कहीं ना कहीं इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही बढ़ा तो एक पॉइंट पे तो कट करेगा ही करेगा। ठीक है, किसी भी केस में आप बना लो, ग्राफ एक पॉइंट पे कम से कम एक्स एक्सिस को तो कट करेगा ही करेगा। अच्छा, एक पॉइंट पे कट करेगा, 3 पॉइंट पे भी कर सकता है, 2 पॉइंट पे भी कर सकता है, लेकिन एक पॉइंट पे क्या करेगा, टच करता हुआ निकल जाएगा। तो उसी तरीके से हो सकते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई अगर बोले सर मैं ऐसा कर देता हूँ, यहां से लाता हूँ यहां बना के, तो भैया जब यहां से ऊपर जाओगे तो फिर तो ये नीचे आएगा, कहीं ना कहीं तो एक बार में कट करेगा ही ना एक्स एक्सिस को। तो इसलिए बोला जाता है कि क्यूबिक इक्वेशन जो होता है ना, उसका एक रियल रूट तो पक्का होता है। लेकिन कौन सा क्यूबिक इक्वेशन का, जिसका कोएफिशिएंट रियल हो। ये चीज ध्यान रखना, कोएफिशिएंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बार बार। जो क्यूबिक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो ABCD जो है ना, ये रियल होने चाहिए, ABCD। तो इस वाले क्यूबिक इक्वेशन का ये पक्का है कि एक रियल रूट्स तो पॉसिबल होगा। अच्छा, और बाकी चीजें जो हम लोग है ना देखेंगे धीरे धीरे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर आएंगे तो हम लोग और भी एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे, ग्राफिकल के हेल्प से कैसे हम लोग चीजों को बहुत आसान से आसान शब्दों में समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, अब रिलेशंस बिटवीन रूट्स वगैरह के कुछ डीपीक्यू में अटैच करवा दूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में होगा आपके सामने लेक्चर नोट भी आपको मिल जाएगा। बस आपको पढ़ना है यार, मैंने आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बता दी जिसे आप समझ के कंपटीशन में ये सब क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत आसान से आप समझ सकते हो। ये जो चीजें मैंने आपको बताई अगर पूरी समझ में आ गई तो बस 11th का भी पॉलिनोमियल आप मतलब क्वाड्रेटिक बहुत अच्छे से कर सकते हो, ग्राफिकली आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट करो वीडियो में। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, बाकी फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।